जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो अक्सर यही पूछता है कि भाई जो आने वाला साल है उसमें संघर्ष तो नहीं है, चुनौतियां तो नहीं है। मतलब व्यक्ति संघर्ष से, चुनौती से बचना चाहता है, उससे भागना चाहता है। और यही वो गलती है जो हमको बड़ा होने से रोक देती है। क्योंकि अगर आप इसका उल्टा करें, इससे पहले कि संघर्ष आपके जीवन में आए, इससे पहले कि चुनौती आपके जीवन में आए, आप ही संघर्ष की रास्ते पे चल पड़े, आप ही चुनौतियां स्वीकार करना सीखें, ना कि उनसे भागना, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। इसी सोच के साथ हम शुरुआत करते हैं सितंबर में क्या लेकर आ रहा है ग्रह नक्षत्र आपके लिए। जो भी तुला राशि वाले हैं उनके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि करियर है, पढ़ाई लिखाई है, धन है, प्रेम है, शादी विवाह है, स्वास्थ्य, सबकी बातें करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत ही आपका स्वागत करता हूं इस भारतीय ज्योतिष के कार्यक्रम में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा ग्रह है। प्रथम भाव में केतु बैठे हुए हैं, काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, पर ये बदलने वाले हैं अक्टूबर में, और उसका क्या रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद देखिए पंचम भाव में आपके शनि हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं, वक्री हैं। राहु और गुरु सप्तम भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र दसम भाव में, एकादश भाव में सूर्य बुध का गोचर हो रहा है। ये जो भाव है एकादश भाव, ये अच्छा माना गया है, किसी का भी गोचर हो, और यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में है, तो ये बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी बात आपके लिए है। इसके साथ साथ मंगल जो है वो आपके 12वें भाव में है, द्वादश भाव में है, पर जो सूर्य है, जो गोचर आपके लिए अति शुभ है, बहुत बढ़िया है, वो 17 तारीख तक ही है। 17 तारीख के बाद यही सूर्य आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर फिर वो अंगारक योग बनाएंगे। यहाँ पर वो निपुण योग बना रहे हैं, बुधादित्य योग, और फिर 17 तारीख के बाद आपका अंगारक योग जो है वो बनाएंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो पहले जब महीने की शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो दो अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह आपके, एक है बुध जो कि आपके भाग्य के स्वामी है ना, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ये जो नवम भाव है ये भाग्य का भाव है, फॉर्च्यून का भाव है, इसको त्रित्रिकोण भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली जो होता है कोई ग्रह वो नवम भाव का स्वामी होता है, तो वो एकादश में बैठा है। साथ में सूर्य बैठे हुए हैं जो कि खुद धन के स्वामी है। तो ये लक्ष्मी योग बना हुआ है 17 तारीख तक। पैसा आएगा, धन आएगा, कुछ इच्छाएं पूर्ति होगी आपकी, ऑफिसर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, बड़ों के थ्रू, बड़े भाई बहनों के थ्रू, ऐसे लोग जो कुछ हाई पोस्ट पर हैं उनका कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल सकता है, या फिर उनसे अगर आपका कोई काम पड़ रहा है तो उसके निकलने की संभावना है, उसके सफल होने की संभावना है। इसमें भी तारीख कौन सी, हम डेट वाइज भी बात करेंगे। तो तारीख की अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि 2, 11, 21 और 29 जो तारीख है, इस दिन ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ बड़ा अच्छा आपकी लाइफ में हो। इसके साथ साथ 5, 15 और 24, ये इनमें से कोई भी तारीख को कुछ इस तरह का अचीवमेंट, कुछ अवार्ड मिलना, कोई काम है उसका हो जाना, ये इसका चांसेस बनेगा। हम इसको बढ़ाने के लिए क्या करें, गणेश जी की पूजा करें, बुद्धिमानी से काम लें, लॉयल्टी रखें, क्योंकि सूर्य लॉयल्टी के कारक हैं। सिर्फ सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना तो ठीक है ही, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ ये भी सूर्य के गुणों को भी निभाना होगा। सूर्य समय पे काम करते हैं, समय पे उगते हैं, समय पे वो जो हैं विश्राम के लिए जाते हैं, है ना, उदय होते हैं, अस्त होते हैं। जब उठते हैं तब भी लाल होते हैं, और जब नीचे जा रहे होते हैं तब भी लाल होते हैं। मतलब अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो। तो ये आपका है। सूर्य सभी को रोशनी देते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये बुध आदित्य योग का 11वें भाव में बनना ये भी बताता है कि भाई आपके जो पिता के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया हो सकता है। फॉरेन से कोई यात्रा आ सकती है, आपके बड़े भाई बहन की लाइफ में कोई खर्चा आ सकता है। इसके साथ साथ पिता के लिए कुछ प्रॉफिटेबल डीड्स हो सकती हैं, उनको छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। इस चीज़ को भी ये यहाँ पर दिखा रहा है। पर इसके बाद आ जाते हैं आपके जॉब की। तो आप अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये तो ओवरऑल हो गया, आपको फायदा रहने वाला। पर अगर आप जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपके लिए 17 तारीख तक बहुत बढ़िया। 17 तारीख के बाद ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं हैं, चेंज ऑफ प्लेस भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हो तो ये जो महीना है वो कह सकते हैं कि नॉट द ग्रेट, बहुत ग्रेट तो नहीं है। उस कंडीशन में, कुछ कंडीशन में आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपका अगर इंटरनेशनल बिजनेस है,
आपका बिजनेस टूर, ट्रैवल, हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल से किसी भी तरह इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जेल, हॉस्पिटल, आश्रम, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब से कहीं जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से कहीं जुड़ा हुआ है, तब तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज खर्चा हो सकता है, आपका खर्चा हो सकता है। आपकी जो दादी माँ हैं अगर वो हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। और रिश्तों के मामले में भी ये जो महीना है, जो पति पत्नी के जो मामला है, वहाँ पर आपको हल्का सा ध्यान करना पड़ेगा। कारण क्या है, पहले जॉब, पहले जो है ना, बात कर लेते हैं व्यापार की। बिजनेस के लिए उतना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस का भाव कौन सा है, 7वां। इसका स्वामी मंगल हुआ, जो अपने से 1 2 3 4 5 6 छठे गया। कोई भी ग्रह अगर अपने से छठे जाता है तो रोग, ऋण, शत्रु, मतलब एफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत को दिखाता है। एक तो अपने से छठे गया, ऊपर से कुंडली के 12वें भाव में बैठ गया, जो कि व्यय का है, खर्च का है, फॉरेन जर्नी का, खो जाने का है, चीज़ों के ना बनने का है, दूर चले जाने का। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस दूर चला जाएगा, पर ऐसा लगेगा कि चीज़ें उस तरह से नहीं जा रही जिस तरह से जानी चाहिए। खास करके कौन कौन सी तारीखें, 7 है, 17 है और 26 तारीख को इस काम को विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर रिश्ते की बात करें, जो मैंने कहा, उसके लिए भी क्यों, क्योंकि ये सप्तम भाव रिश्तों का भी है, बिजनेस का भी है, पार्टनर्स का भी। तो आपका पार्टनर कहीं बाहर जा सकता है, उसकी लाइफ में कोई यात्रा हो सकती है, पार्टनर के ऊपर कोई खर्चा हो सकता है। खर्चे के भाव में खुद मंगल बैठ गए, जो आपके चार्ट में पार्टनर्स को दिखाते हैं। मंगल आपके मित्रों और फ्रेंड्स को भी दिखाते हैं। मंगल का 12वें भाव में आना ये भी दिखाता है कि कोई छुपा शत्रु, पॉलिटिक्स आदि आपके कमर के पीछे चल रही है या हो सकती है, और उसका रिजल्ट आपको शायद महसूस हो सकता है 7, 17, 26 तारीख के आसपास। इस चीज़ की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत इसका रिजल्ट आपको 2, 11, 21, 29 को भी मिल सकता है। अब आ जाते हैं रिश्तों के ऊपर। शादी विवाह के मामले में कुछ नई चीज़ इसमें जो ऐड होती है कि आपको थोड़ा सा किससे बचना है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। किसी ने कुछ कहा, उसके ऊपर आपको अपने पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका पे शक नहीं करना है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आप बुद्धिमानी से काम लोगे, दूरदृष्टि से काम लोगे, ज्ञान से काम लोगे, समझदारी से काम लगोगे, चीज़ को दूरदृष्टि से काम लोगे, एकदम किसी कामना में, क्रोध में अपना आपा नहीं खोगे, तो चीज़ें फिर भी थोड़ी बेहतर रहेंगी। क्योंकि राहु जो है सप्तम भाव में गुरु के साथ हैं, तो गुरु के क्वालिटी जो है अगर आप उनको अपनाओगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। गुरु एक ग्रह है जो राहु केतु को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए गुरु को हम इतना महत्व देते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर जाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा इस महीने। अब आ जाते हैं प्रेम के ऊपर। ये तो था शादी, विवाह, बिजनेस, पार्टनरशिप। प्रेम जो होता है उसकी बात करें तो प्रेम के मामले में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपोजिशन मिलेगा अपने पार्टनर से। आपको कुछ कहन सुनन उनसे चलती रहेगी, और कहीं ना कहीं ईगो का बैटल्स भी रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर बातें सही हैं तो मान लेना है, उसमें ईगो को बीच में नहीं लाना है। अगर बाय चांस ऐसा नहीं है, तब भी आपको कहीं ना कहीं प्रेम से, ज्ञान से और समझदारी से उस चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करनी। इसके साथ साथ आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी अपने संबंधों में, रिश्तों में, प्रेम में, कि शायद आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी तरफ से ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा सर्विस करनी पड़ रही है, देना पड़ रहा है इस रिश्ते में, और जो दूसरा व्यक्ति है वो सिर्फ ऑथोरिटी थोड़ी दिखा रहा है, पर उतना दे नहीं रहा है, उतना उसका पार्टिसिपेट यहाँ नहीं चल रहा है। समय कुछ ऐसा है, समझदारी से काम लें और चीज़ें फिर बेहतर हो जाएंगी। इसका भी, क्योंकि समय क्या है, हमेशा चलता रहता है, घूमता रहता है, ऐसा नहीं कभी भी एक सा रहता है, वो बदलता रहता है। पर उसमें भी डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है, उसमें ग्रह कैसे हैं, आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है। अगर आपकी अच्छी महादशा है तो कुछ खास दिक्कत आपको नहीं होगी, पर फिर भी रिश्तों के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना। आपको कब रखना है उसके लिए 1, 21, 28 और 29 तारीख जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ 5 और 15 तारीख भी इस मामले में आपको ख्याल में रखनी होगी। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य का स्वामी आपके केस में शुक्र बनता है। शुक्र की राशि है तुला राशि के लिए ये वीडियो है। लग्न वाले भी देख सकते हैं, पर वीडियो जो है राशि के लिए है। और राशि का स्वामी 10वें भाव में गया है। 10वां भाव आयु के लिए होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये महीना कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ दिखा रहा है। हालांकि राशि में अगर केतु बैठे हैं तो हम इसको बेस्ट नहीं कह सकते। जब भी केतु होते तो नज़र लग सकती है व्यक्ति को,
कमर का दर्द रह सकता है, पेट की थोड़ी दिक्कत रह सकती है, सर दर्द भी रह सकता है, थॉट्स में काफ़ी आती जाती रहती हैं, इंट्यूशन आने लगती है, सब चीज़ें रहती हैं। पर फिर भी दसम में जाना शुक्र का स्वास्थ्य के नज़रिए से कहीं ना कहीं बेहतर ही है। ऑफिस में आपको और किसी औरत फीमेल से कुछ झगड़ा वगड़ा होने का चांसेस बनता है। वो कब हो सकता है? 4, 13, 23 और 1 अक्टूबर। और स्वास्थ्य के लिए आपको हल्का सा ज़्यादा ध्यान रखना है 3, 12 और 22 और 30 तारीख को। इस तरह का आपके स्वास्थ्य के मामले में आता है। धन की बात करें तो धन के मामले में हम ये कहेंगे लाभ तो रहेगा 17 तारीख तक, पर 17 के बाद धन की स्थिति के लिए ये महीना बहुत ग्रेट नहीं है। आप कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ठीक है, पर आप जब ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा? खर्चा होगा। और खर्चा ये दिखा रहा है 17 तारीख के बाद खर्चा दिखा रहा है। और ख़ास करके 17-26 जो तारीख है, और 17-26 और हम कहेंगे कि इसके अलावा जो तारीख हैं 21 और 29, इनको कुछ खर्चा आ सकता है, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, किसी को हेल्प करनी पड़ सकती है, या फिर कहीं मतलब ऐसा भी खर्चा आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, सडन। और ट्रैवल भी हो सकती है इन दिनों। ट्रैवल में तो खर्चा होता है, कहीं घूमने फिरने जाने का आपका प्लानिंग बन रही है तो उसके लिए ठीक है, आप वहाँ खर्चा करेंगे, खर्चा तो हो गई, पर ये एक तरह का रेमेडी भी हो गई कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो धन के मामले में थोड़ा सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं इन तारीखों में। और 17 तारीख के बाद अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो लॉस में जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट के मामले में आप कहेंगे हम तो महीना ठीक ठीक ही है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर आप बहुत लंबे समय से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आप उस चीज़ में बहुत गहरे हैं, तब तो आपको कोई लाभ हो सकता है। सिर्फ भाग्य के बल पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो 17 तारीख तक आपका भाग्य साथ दे सकता है। भाग्य का स्वामी लाभ के उसमें है, मतलब भाग्य से लाभ तो होगा पर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, जो रिजल्ट आएगा आपको कम ही लगेगा, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसा मनुष्य को होता ही है, हमेशा कम ही लगता है। जिसके पास घर नहीं है उसको लगता है कि घर हो, जिसके पास घर है 1 कमरे का उसको लगता है 2 कमरे का हो, और जिसके पास 2 कमरे का है उसको लगता है कि बच्चों के लिए भी हो। ये चलता रहता है नॉर्मली ये। पर हाँ, अगर आप थैंकफुलनेस अपने अंदर लाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप जितना रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं, पर उसके बाद भी एक चीज़ आपको मतलब कहीं ना कहीं अलाउ करनी चाहिए कि आप कितनी भी कोशिशें क्यों ना करो, आपकी प्लानिंग कैसी भी हो, ईश्वर के प्लान अलग होते हैं और उस वजह से कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे जाती हैं और ये नॉर्मल है, ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाएं, इसका मतलब ये कि आप उसको एक्सेप्ट करें, अपनी तरफ से कोशिश अवश्य करते रहें, पर जीवन में कुछ भी करें निराश ना हो, कुछ भी करें परेशान ना हो। जो चीज़ सिचुएशन चल रही है उसे अगर उससे हैप्पी नहीं है तो आप उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल करें, और अगर हैप्पी बदलने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट करें, उसमें कहीं ना कहीं खुश होने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन कामयाबी और सक्सेस, उतार चढ़ाव इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, खुश रहने की कोशिश करें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खुशी व्यक्ति ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है किसी दुखी व्यक्ति के, उसके चांस कम होते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, धन की भी बात हो गई, भाई बहन के मामले में बात करते हैं। तो देखिए आपके छोटे भाई बहनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप आदि में। एक तो ये है, दूसरा ये है कि शादी विवाह के मामले में कहीं ना कहीं किससे मुलाकात होने के योग बनते हैं। और ये जो तारीखें हैं 9, 19, 27 और 28, इसके साथ साथ 7 तारीख, इन दिनों आपकी किससे मुलाकात हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अपने भाई बहन या फिर किसी बड़े सीनियर्स या किसी जानने वाले व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है इन तारीखों में, जिनको आप पहले से जानते थे उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात होने की संभावना इस दिन बन रही है। भाग्य महीने में ठीक ही है, अच्छा है, भाग्य 17 तारीख तक ज़्यादा है, उसके बाद भी भाग्य साथ दे रहा है कि भाग्य का स्वामी एकादश भाव में है। आयु की बात हमने करी ली कि भाई स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गणेश जी की पूजा आपको करते रहना है, खासकर अक्टूबर तक। अक्टूबर में फिर राहु केतु बदल रहे हैं, ये जो केतु हैं 12वें भाव में चले जाएंगे और जो राहु हैं वो आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, जो स्थिति आपके लिए काफ़ी शुभ है। और अब थोड़े ही दिन बचे तो जो भाग्य का जो पहिया है, जो समय का पहिया है, वो अच्छी करवट की तरफ अच्छी करवट ले रहा है। शनि भी अब आपकी ढैया तो समाप्त हो चुकी है, पंचम में आ गए, इसको पनौती बोलते हैं, पर फिर भी ये ढैया से बेहतर है। अब शनि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिश्तों में आपकी थोड़ी दूरी कर रहे हैं। खर्चा यहाँ पे उन्होंने बना के रखा हुआ है, ये उनकी जो है लाभ भाव पे दृष्टि पड़ रही है और धन के भाव पर भी दृष्टि आ रही है, फैमिली के भाव पर भी। तो यहाँ पर थोड़ा डिसबैलेंस तो चल रहा है, पर उसको एक तरह की परीक्षा आपकी ले रहे हैं कि अगर इस समय में आप अपने
लक्ष्य नहीं हिले, आपने अगर अपनी एनर्जी इधर उधर बर्बाद नहीं कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से अपने को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को तो आप वैसे भी सुधार नहीं सकते। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और शीशा साफ करता रहा। ये कहने की बात है, समझाने के लिए कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है बाहर के कारण हो रहा है, भाग्य के कारण हो रहा है, और हमारे को कोई सुधार करने की आवश्यकता है नहीं। मतलब जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप को निखारना, बनाना, वो हमने भाग्य पे डाल दी, समय पे डाल दी, बाहर वालों पे डाल दी, और जिनकी गारंटी कुछ है नहीं। तो एक तरह से हमने अपने भाग्य को ही किसी के भरोसे छोड़ दिया। नहीं छोड़ना चाहिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से अपनी कमांड अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। आप पीछे जाके भाग्य को नहीं बदल सकते। आपने जो कर दिया वो कर दिया, पर आज से, अभी से स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य से स्टार्ट करो। अच्छी डाइट लेना शुरू करो, एक्सरसाइज वगैरह, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग शुरुआत करो। अच्छी बुक्स पढ़ना शुरुआत करो, अच्छी सोहबत, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे ऑडियो देखना शुरुआत करो। आप यकीन मानिए जीवन में परिवर्तन धीरे 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 आने शुरू हो जाएंगे। खैर, इसके साथ मैं बढ़ता हूँ त्योहारों की तरफ, क्योंकि त्योहार हमारे जड़ की तरह हमारी संस्कृति से दिखाते हैं कि आप कहाँ से आए हो, और जिस पेड़ की जड़ ही ना हो उस पर फूल क्या खिल सकते हैं, है ना। अब पर इससे पहले मैं आपको कुछ डेट्स बताऊंगा जो किस चीज़ों के लिए शुभ हैं। जैसे कि वाहन से संबंधित कोई काम करना हो तो आप 21, 24, 30, 31 को कर सकते हो। वाहन के मामले में महीना फिर भी काफ़ी अच्छा है, और वाहन से संबंधित जो इवेंट्स जो हैं वो 1, 20, 28, 29 या फिर 4, 13, 23, 1 अक्टूबर को हो सकते हैं। 4, 13, 23 अक्टूबर को किससे आपकी मुलाकात भी हो सकती है। शुक्र प्रेम के कारक हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम है तो 17, 26, 27, 31 को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में महीना ठीक ही है, बहुत बेस्ट नहीं है पर ठीक है, बुरा नहीं है, और थोड़ा सोच समझ के जरूर करना है, क्योंकि मंगल जो है, जो प्रॉपर्टी के कारक हैं, वो व्यय के भाव में है। इसके बाद 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 ये आम शुभ तिथियां हैं। अगर आपको पॉसिबिलिटी है, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये दिन शुभ हैं, इसमें आप दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि हाँ, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर मैं आपसे आग्रह करूंगा आप लाइक, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन दबाइए और कमेंट में लिखिए किस तरह से इस वीडियो को और बेहतर, बढ़िया किया जा सकता है। आपके लिए, आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बढ़ जाते हैं हमारे त्योहारों की तरफ। 29 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है, 10 तारीख को अजय एकादशी है, 25 तारीख को परिवर्तनीय एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 12 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत है, 27 तारीख को भी प्रदोष व्रत है। भौमा मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत। 13 तारीख को शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 तारीख की संकष्टी है, 14 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है, 17 तारीख की कन्या संक्रांति है। जैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम जो होता है ना, हम लगभग हर ग्रह की रेमेडी में यूज होता है, इसी तरह से भगवान शिव की पूजा भी, उनके जो 12 शिवलिंग हैं 12 राशियों से जुड़े होते हैं, और राशि की को देख के हम एक शिवलिंग चुन सकते हैं, पर बाकी 12 शिवलिंगों का जो जाप करता है वो हर राशि की एक रेमेडी होती है। पर कोई भी रेमेडी आपसे बड़ी नहीं है। आपका मन का स्वच्छ होना, आपके चरित्र का उज्जवल होना, आपका दूसरों के बारे में सोचना और अपने बारे में भी सोचना, कर्तव्य करते रहना ही किसी रेमेडी का अर्थ निकालने में हेल्प करता है। मतलब रेमेडी भी आपके थ्रू ही काम करेगी। आप सोचो रेमेडी से कुछ जादू होने वाला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अब बढ़ जाते हैं, संक्रांति कब की है? 17 तारीख की है। भाद्रपद अमावस्या 14 तारीख की है। 30 जो है 2 तारीख की है। जन्माष्टमी 7 तारीख की। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये जन्माष्टमी आपके जीवन में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा प्रेम और भगवान कृष्ण की तरह खूबसूरत पल लेके आए। इसके साथ साथ 18 तारीख की गणेश चतुर्थी है, और 28 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। तो ये हो गए हमारे त्यौहार। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखेंगे, ज़रूर अपनों का ख्याल रखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे, कुछ अच्छा बढ़िया देखेंगे, सुनेंगे, सीखते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।